कल निश्चयाभास का प्रकरण चला था परसों शाम को, ठीक है, मैं देख रहा था, सुन रहा था सब पीछे बैठ के। निश्चयाभास का अर्थ जो अपन समझते हैं या व्यवहाराभास का अर्थ जो समझते हैं वो फिर से वो लाइट हो गया इसलिए लिया मैं, हालांकि पुराने प्रवचनों में सब होगा। देखो भाई, ये निश्चयाभास, व्यवहाराभास और व्यवहाराभास, ना ये कोई क्रिया की भूल है ना ये कोई परिणाम की भूल है, ये भूल है मान्यता की। समझ में आया? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, तो जो मिथ्या दृष्टि होता है वो दृष्टि में होता है मिथ्यापन, परिणाम से मिथ्यापन नहीं होता है। एक आदमी रोज मंदिर आता है, समझना बहुत, और रोज पूजा पाठ भक्ति करता है, स्वाध्याय करता है, व्रत उपवास करता है, जो भी उसकी भूमिका के अनुसार करता है, तो इसलिए वो व्यवहाराभासी हो गया। समझ में आ गया? क्योंकि ये पूजा पाठ करता है। और एक आदमी पूजा पाठ नहीं करता, मंदिर में वह 2 मिनट के लिए आता है और चला जाता है, स्वाध्याय में नहीं बैठता, इसलिए वो निश्चयभासी हो गया। अगर ये तुम्हारी मान्यता है तो भयंकर गलत है। और एक आदमी पूजा पाठ भी करता है और स्वाध्याय भी सुनता है और आत्मा की बात भी करता है, इसलिए अव्ययाभासी हो गया। अरे भाई, ऐसे नहीं है, किसी की क्रिया और परिणाम से कोई संबंध नहीं है इनका। तो फिर ये क्या चीज़ है? ये चीज़ ऐसी है कि वो उसकी मान्यता क्या है। एक आदमी दया दान पूजा भक्ति करता है, समझना ध्यान से, क्या कहा मैंने? एक आदमी दया दान पूजा व्रत शील संयम करता है और उसकी मान्यता में उनके प्रति ये पना है, क्या पना है? वो 100% जानता है कि इनका कर्ता मैं नहीं हूँ, ये इसका ये राग आदि परिणाम कमजोरी के कारण होते हैं, देवशास्त्र गुरु की भक्ति भूमिका के अनुसार आए बिना नहीं रहती, ऐसा वो जानता है। तो वो करता हुआ भी सम्यक दृष्टि है, वो व्यवहाराभासी नहीं है। अब सुनो, उल्टा करो। एक आदमी दया दान पूजा भक्ति नहीं करता, मंदिर में भी नहीं आता, समझना मेरी बात, दुकानदारी में लगा रहता है, और फिर भी वो दया दान पूजा भक्ति को अच्छा मानता है, उसमें धर्म मानता है, और ये कहता है कि मैं तो कर नहीं पाता लेकिन है तो सही चीज, तो वो व्यवहाराभासी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या है? व्यवहाराभासी है। ऐसे ही एक आदमी दया दान पूजा भक्ति करता है, समझ में आया, और राग देश को अंदर से स्वीकार ही नहीं करता, पर्याय में है जो मलिनता उसे मानता नहीं, वो निश्चयाभासी। और जो निश्चयाभासी कोई बाहर की क्रिया से नापते हो, अब देखो वो जो स्वच्छंदता का निषेध है वो क्या चीज़ है वो भी समझ लो। एक बहुत गहरी बात है जो जल्दी बह जाते हैं। हमने कह दिया, देखो ये निश्चयाभासी, ये कहता है तब जो है व्यर्थ है, तब करना क्लेश है, और तब तो करता नहीं, समझे, और भोगों में लगा रहता है, इसलिए निश्चयाभासी। ये अर्थ नहीं है उसका, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ क्या है? अभी एक मिनट लाइन पूरी कर दूं, याद रखनी पूछे में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो जड़ की क्रिया वाला तप है वो तो वास्तव में तब भी नहीं है और अब भी नहीं है, तब वो है ही नहीं। लेकिन ये जीव आत्मा की खाली बातें करता है। निश्चयवासी क्या करता है? खाली और आत्मा की बातें करता है, आत्मानुभव नहीं करता। ये भेद ज्ञान की बातें करता है, भेद ज्ञान नहीं करता, इसलिए निश्चयाभासी है। मुद्दे की बात समझ में आ रही? वो बातें सही बोलता है, लेकिन वो जो बोलता है वो निर्णय करके नहीं बोलता, अनुभव करके नहीं बोलता, इसलिए उसकी सारी बातें निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के खाते में जाती हैं। अगर वो जैसा बोलता है, अगर वैसा अनुभव करे तो वो तो सम्यक दृष्टि है। ये आई, पकड़ में आई, ये गहरी है भैया बात, तुम लोग कैसे समझो, मैं क्या करूं? न तुम लोगों को तो एकदम वो निश्चयभासी सुनते ही देखो देखो जी, देखो जी पंडित जी नहीं आते मंदिर, देखो जी नहीं करते पूजा, जी हो गया विवाह निश्चय। अरे भाई ये अर्थ ही नहीं है उसका। निश्चयभासी की वैसी कोई भूल नहीं है, सिर्फ उसकी ये भूल है कि वो जो बोलता है वो अनुभव नहीं करता। वो ये कहता है कि राग देश मेरे में है ही नहीं, तो श्री गुरु कहते ऐसा अनुभव करना अंदर जाके, अनुभव कुछ करता नहीं, मरता उन्हीं राग देश में है। समझ? वो कहता है कि मैं सिद्ध समान हूं, तो सिद्ध समान अनुभव करना, करता कुछ नहीं, खाली बातें बनाता है। वो कहता शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है। सो सच्ची बात है,
अगर अपने स्वरूप में रहे, तत्व विचार में रहे, तो शास्त्र पढ़ना बिल्कुल निरर्थक है। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि जो मूल मुद्दे की बात है वही तो मैं कर रहा हूँ। अभी मान के चलो मैं ही शास्त्र पढ़ रहा हूँ और अब भी मेरे को अंदर अनुभव में अपने स्वरूप में निमग्न होने का भाव है, तो व्यर्थ हो गया कि नहीं? इसको तुरंत छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? और शास्त्र क्या, हर चीज छोड़नी चाहिए, पूजा भी छोड़नी चाहिए। अब लोग कहते थे वो पूजा का निषेध कर रहे हैं, लेकिन वो किस अर्थ में कर रहे हैं वो नहीं समझता, भाई ये गलती है। अगर वो सही समझे तो कहीं कोई गलती नहीं है। और सुनो, गजब की बात बताता हूँ, निश्चयाभासी पूरी पृथ्वी पे नहीं है। निश्चयाभासी केवल टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है। हाँ, अरे निश्चयाभासी होने के लिए बहुत कलेजा चाहिए भैया। पर्याय में कौन अपने को केवल ज्ञानी मान रहा है? किसमें हिम्मत है? लेके आओ एक आदमी। लेकिन दयादान पूजा भक्ति में धर्म मानने वाले कितने हैं? अरे छावड़ा जी ने लिखा, जैसे नाचार्य ने लिखा कि व्यवहार का पक्ष जीव को अनादि से आज तक निश्चय का पक्ष आया ही नहीं। वहां तो ये लिख दिया, जैसे नाचार्य निश्चय का पक्ष आ जाए तो जीव निहाल हो जाए। ये तो प्रकरण है, आप समझ गए ना? ये प्रकरण ऐसा है कि भाई व्यवहाराभासी बताएंगे तो निश्चयाभासी उससे जुड़ा हुआ है, वो इसलिए चलेगा। जब निश्चयाभासी व्यवहाराभासी बताएंगे तो व्यवहाराभासी, जब एक विद्वान का सम्मान करेंगे तो दूसरे का जबरदस्ती करना पड़ेगा, चाहे करने का मन हो और चाहे नहीं। बात तो इतनी सी है कि नहीं साहब आपका भी तो किया था। अरे वो तो हमारा जबरदस्ती किया था, क्योंकि अब ये भी बैठा है अंदर, समझा? ऐसे ही वो निश्चयाभास, जब व्यवहाराभास लिखेंगे तो वो निश्चयाभास लिखना ही पड़ेगा। वो जोड़े हैं वो, लेकिन वो आपको निश्चयाभासी ढूंढने नहीं मिलेगा कहीं, क्योंकि निश्चयाभासी बहुत खतरनाक आदमी है। इतना खतरनाक है कि आप उसको कभी मिल ही नहीं सकते। वो बताओ, अपने को कहता है कि मेरे में पर्याय में राग द्वेष नहीं है, जा। कोई हिम्मत है किसी की कहने की? अरे तुम कितने ऊपर ऊपर बोल लो, अंदर तो राग ही द्वेष दिखता है। ऐसे अपन कितने बोले पुण्य है पुण्य है, अंदर देखा कभी? इतनी सी भी पुण्य में उपादेय बुद्धि नहीं निकलती। देख लो भी निकलती होते। आप कहते हो, कई लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, हालांकि मैं हमेशा कह रहा हूँ पढ़ाई बहुत गलत हो रही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो आप कर रहे हो, करवा रहे हो, वो देखो आपको क्या होता है, आपको क्या लगता है कि हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, आत्मानुभव क्यों नहीं होता? अरे भाई, जब तुम्हारी तत्व संबंधी भूल पड़ी हुई है, चाहे तुम उसे पहचानो चाहे नहीं पहचानो, वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम्हें आत्मानुभूति हो ही नहीं सकती। जैसे देखो कंप्यूटर चलाते ना अपन, तो उसमें जो क्रम है कि इसको दबाओ फिर इसको दबाओ, मैं ज़्यादा चलाता नहीं, लेकिन क्रम होते ना कि इसके बाद तो तुम उस क्रम से नहीं चलोगे तो वो कंप्यूटर चलेगा। कोई भी काम जिस क्रम से होता है, अब मान के चलो तुम्हें कंप्यूटर आधा अधूरा चलाना आता है उदाहरण के लिए, और तुम कहते यार ऐसे ही तो बटन वो दबाता है, ऐसे ही मैं दबाता हूँ, लेकिन तुम एक बटन मिस कर देते हो, एक जरा सा मिस कर देते हो, उसके चक्कर में वो लाइन टूट जाती है। ऐसे तुम्हें क्या लगता है, हमने 6 द्रव्य समझ लिए, हमने 7 तत्व समझ लिए, हमने पूज्य गुरुदेव की पूरा 10-10, 50-50 प्रवचन सुने, हमने बड़े से बड़े विद्वान को सुना, हमने इतना स्वाध्याय करा, हमने 4 नियोग पढ़े, हमने अपना आचरण भी यथायोग्य पाला। उल्टा दूसरे तो आचरण भी नहीं पालते। हमने तो जमी कर नहीं खाते, रात में नहीं खाते, पानी छान कर पीते, बाजार में नहीं खाते। रोज हमारा नित्य नियम पूजन का नियम है, हम रोज धोती पहन के पूजन करते हैं। इसी में तो छुपा है मिथ्यात्व।